हरि ओम। योग निद्रा के इस वर्ग के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। योग निद्रा के बारे में इस वर्ग में हमें कुछ समझना भी है, कुछ अनुभूति भी लेना है। इस वर्ग में केवल व्याख्यान नहीं होगा। तो पौने घंटे का समय है, तो पहले 15 मिनट में मैं योग निद्रा के बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा और बाद में आधे घंटे में आपको योग निद्रा का अनुभव करना है। और ये जो योग निद्रा हमने चुनी है वो खास करके कोरोना के बारे में है कि कोरोना का फैलाव सब जगह हो रहा है, उसका डर भी है। जो लोग कोरोना से बाधित नहीं है वो डर से तो बाधित है, तो वो डर का भी तकलीफ ज़्यादा होता है, शायद वो भी ज़्यादा तकलीफ का काम है। तो इसीलिए वो डर कम करने के लिए हमने ये योग निद्रा की रचना की है और उसका अनुभव हम करेंगे, रोज करेंगे, 6 दिन करेंगे। उसके बाद भी आप कर सकते हैं, क्योंकि योग निद्रा के लिए वो एक रिकॉर्डेड कमेंट्री होती है और 30 मिनट की होती है। तो कमेंट्री शुरू कर देने का और शवासन कर देने का, करने में तो बहुत आसान है। तो कमेंट्री भी आपको बाद में मिल सकती है। तो मैंने भी बताया कि एकदम आसान प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। समझो किसी को हार्ट अटैक आ गया है, वो ट्रीटमेंट तो चालू रखना चाहिए डॉक्टर का जो है वो, लेकिन उसके साथ साथ वो ये कर सकता है, क्योंकि वो आदमी लेटे रहता है बिछाने पे, तो योग निद्रा लेटे लेटे ही करनी है। इसीलिए कोई मुझसे पूछेगा कि योग में कई प्रक्रिया है, कई आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, कठिन कठिन आसन भी है, नाक दबाते हुए प्राणायाम भी करना है, ये बहुत कठिन बातें हैं, शुद्धि क्रिया है। तो योग में कौन सी आसान प्रक्रिया है, सबसे आसान? तो मैं कहूँगा योग निद्रा। योग में सबसे आसान प्रक्रिया है योग निद्रा, क्योंकि दूसरी कोई प्रक्रिया करने के लिए साधक को कुछ करना पड़ता है, इधर कुछ करना ही नहीं है। और शरीर की अवस्था भी एकदम सुखकारक होती है, क्योंकि बिस्तर पे लेट जाना है और योग निद्रा करना है। तो लेटने की अवस्था सबसे आसान होती है, बैठने की, खड़ा रहने के, चलने के कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेटने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। और आंख बंद के करना है, देखना भी नहीं, कुछ केवल सुनना है। तो सुनना भी तो आसान है, कान तो खुले ही रहते हैं, तो कान को खोलना है, बंद करना है, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब शरीर की एकदम सुविधाजनक अवस्था है। और आधा घंटा करना है तो आधा घंटा लेटना तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि आधे घंटे का शवासन है। शवासन तो आपको मालूम हो सकता है, योग के वर्ग में हम जाते हैं तो आसन करने के बाद तनाव हो जाता है तो शवासन कर देते हैं, लेकिन योग के वर्ग में शवासन करते हैं तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करते हैं। योग निद्रा में आधे घंटे का शवासन करना है। तो ये सबसे आसान प्रक्रिया है, लेकिन हमेशा बताया जाता है कि जो सब आसान प्रक्रिया है उसका कुछ परिणाम नहीं होता, और जिसका कुछ अच्छा परिणाम होता है वो आसान नहीं होती। लेकिन योग निद्रा ऐसी प्रक्रिया है कि सबसे आसान है और सबसे परिणामकारक भी है। आप सोचेंगे खाली लेटे रहना है और कमेंट्री सुनना है तो सबसे परिणामकारक क्या हो सकती है? वही तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि योग निद्रा परिणामकारक कैसी है। अभी योग निद्रा शब्द में योग शब्द है और निद्रा शब्द है। निद्रा का मतलब तो सोना है, लेकिन योग निद्रा में सोना नहीं है। बिस्तर पर लेटना है, शवासन करना है, लेकिन सोना नहीं है, जागरूक रहना है। और जागरूक रहते हुए जो कुछ सूचनाएं दी जाती है वो सुनना है और उसका अनुसरण करना है। वो सूचना सब मानसिक स्तर पे होती है, शारीरिक कुछ कृति नहीं है। तो अभी इसमें योग भी जोड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ध्यानात्मक प्रक्रिया है।
क्योंकि ध्यान मन के लिए होता है, ध्यान शरीर के लिए नहीं होता है। हम मन से करते हैं, शरीर के लिए कुछ नहीं है। तो योग निद्रा भी मन से करनी है, शरीर से नहीं करनी है। तो योग शब्द है, निद्रा शब्द है, तो मतलब ये कौन से ग्रंथ में दिए हैं? हमने सारे ग्रंथ देखे योग के। भगवद गीता है, योग वशिष्ठ है, पतंजलि योग दर्शन है, हठ प्रदीपिका है, घेरंड संहिता है, शिव संहिता है, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो योग के किसी भी ग्रंथ में योग निद्रा का उल्लेख नहीं है, किसी ने भी बताई नहीं है। फिर भी यह योग की प्रक्रिया है, प्राचीन ग्रंथों में नहीं है, अर्वाचीन किताबों में तो है। तो मतलब ये कहाँ से आई? फिर ये समझना भी जरा आवश्यक है। ये प्रक्रिया खोज निकाली है हमारे गुरु परमहंस सत्यानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योग, इन्होंने निकाली। और शायद 50-60 साल पहले निकाली है। मतलब उसके पहले योग निद्रा नहीं थी, इसीलिए किसी भी ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं है। तो स्वामी जी ने इस प्रक्रिया का निर्माण किया है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, जो किताब उपलब्ध है उसका नाम भी योग निद्रा ही है। मैं भी सब जो आपसे कहने वाला हूँ सब उस किताब के सहायता से ही करता हूँ। तो स्वामी जी ने उसमें योग निद्रा का इतिहास भी लिखा है कि योग निद्रा किस प्रकार शुरू हो गई, उनके मन में ये विचार क्यों आया, कैसे आया, कौन सी घटना थी। और वो हमें भी जानने की आवश्यकता है ताकि हम समझ सके योग निद्रा निश्चित स्वरूप से क्या है और कैसी है। तो जो घटना है बहुत पुरानी है। स्वामी जी ने देह त्याग किया है 2009 साल में। तब उनकी उम्र थी 87 वर्ष की। और ये घटना आ जाए तो स्वामी जी की उम्र थी 16, 17, 18 साल की। तब वो स्वामी जी भी नहीं थे, वो उनके गुरु के आश्रम में जाके सीखते थे योग। उनके गुरु थे स्वामी शिवानंद। शिवानंद योगा, ये शब्द आपने भी सुना होगा। तो शिवानंद स्वामी जी के आश्रम में रह के स्वामी जी सत्यानंद सरस्वती जी, मैं स्वामी जी ही कहूँगा, लेकिन आश्रम में वो स्वामी जी नहीं थे, वो एक विद्यार्थी थे और अध्ययन करते थे योग का। लेकिन पूर्णकालिक वो तो आश्रम में ही रहते थे, घर तो छोड़ ही दिया था उन्होंने। और आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब प्रक्रिया सीखते थे, आश्रम में रहते थे। अब जो आश्रम में रहना है तो कुछ कर्मयोग भी करना पड़ता है, तो स्वामी जी भी करते थे। तो उनको एक कर्मयोग दिया गया। उस आश्रम में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनको वेद सिखाया जा रहा था, वेद पाठशाला कह सकते हैं। तो उनका जो निवास का आश्रम था उसके यहाँ पहरा देने का काम दिया स्वामी जी, करो भी रात के समय को। मतलब रात शाम को 7 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है, सुबह 7 बजे तक रहना है उधर। और पहरे का काम करना है तो जागरूक रहना है। तो स्वामी जी भी छोटे ही थे ना, 16-17 साल के तो छोटे ही थे। उन्होंने भी किताब में लिखा है कि वो जागरूक तो रहते थे क्योंकि काम तो करना है इसीलिए, लेकिन सुबह सुबह 3 बजे लगभग सो जाते थे, क्योंकि दिन भर तो काम करते हैं, फिर रात भर भी जागरूक रहते हैं, तो फिर थोड़ी सी नींद तो आएगी। तो 3 बजे सोते थे उधर किसी बिल्डिंग के कॉर्नर में। 6 बजे उठते थे, फिर 1 घंटा पहरा करने का है, 7 बजे उनकी ड्यूटी पूरी हो जाती थी। तो इस प्रकार का दिनक्रम चल रहा था। एक दिन दोपहर के समय उस आश्रम में एक कार्यक्रम था, जो स्वामी जी प्रेक्षक के नाते उपस्थित थे वहाँ। वो सुनते थे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो वो जो स्कूल था बच्चों का, वो बच्चों ने एक प्रार्थना बोली स्टेज से। तो स्वामी जी सुनते थे। जब सुनते थे तो उनको निश्चित रूप से पता था कि ये प्रार्थना उन्होंने कभी सुनी नहीं है, उनके लिए नई थी, क्योंकि उन्हें ध्यान में नहीं था कि कभी सुनी है।
लेकिन इसी समय उनके मन में यह भी विचार आता था कि ये भी प्रार्थना बार बार सुनी है। अब ये तो कंफ्यूज हो गए। उनको पता था कि उन्होंने कभी सुनी नहीं है, लेकिन उनके मन में ऐसा भी आता है कि सुनी भी है प्रार्थना, तो इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आ गया उनके। इसलिए कार्यक्रम के बाद स्वामी जी जो हॉस्टल है उसके प्रमुख थे, उनसे मिले, उनसे बातचीत किया कि ऐसा ऐसा मेरे को लगता है, मैंने कभी सुनी तो नहीं, लेकिन मन में तो आता है कि सुनी भी है, क्या प्रकार हो सकता है। तो जो प्रमुख थे उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे यही प्रार्थना रोज सामुदायिक रूप से बोलते हैं। अभी देखो आप, स्वामी जी 3 बजे सोते हैं और 6 बजे उठते हैं, और ये बच्चे 4:30 बजे प्रार्थना बोलते हैं। मतलब जब प्रार्थना बोली जाती है सामुदायिक रूप से, तो स्वामी जी गाढ़ निद्रा में है। मतलब उन्होंने सुनी तो है, लेकिन जागृत अवस्था में नहीं सुनी है, निद्रा अवस्था में सुनी है। लेकिन फिर भी उनके मन में आता था विचार कि मैंने ये बहुत बार सुनी है। मतलब उनका मन उनको स्मरण देता था कि आपने सुनी है, आपने सुनी है। तो इससे स्वामी जी ने एक निष्कर्ष निकाला कि हम निद्रा की अवस्था में भी कुछ सुनते हैं और वो हमारे मन में रह सकता है। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर बाद में तो स्वामी जी का शिक्षण चल रहा था, वो पूरा हो गया। स्वामी जी बहुत बड़े स्वामी जी बन गए, पूरे विश्व में योग का फैलाव करना शुरू किया। सत्यानंद योग आप सबको पता होगा, अनेकों देशों में सत्यानंद योग के आश्रम है। अनेक लोग उनसे योग सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, बहुत बड़ी पैमाने पे प्रचार चल रहा है। तो स्वामी जी ने 1964 में उनका आश्रम निकाला। आश्रम था बिहार में, बिहार स्कूल ऑफ योग के नाम से, गंगा दर्शन आश्रम मुंगेर में है। वो आश्रम अभी भी है, बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है, योग का प्रचार चल रहा है। तो आश्रम की शुरुआत कर दी तो स्वामी जी आश्रम के प्रमुख हो गए। बहुत सारे लोग आने लगे, सन्यासी लोग आने लगे, उधर रहने लगे, सीखने लगे। तो उसी समय एक दंपति ने उनके पुत्र को लाया था आश्रम में, और उनका दर्शन किया स्वामी जी का। दर्शन करने के बाद कोई मिठाई देते हैं, कोई फूल चढ़ाते हैं, कुछ हार गुच्छा देते हैं। इस पर इन्होंने क्या किया, वो बच्चे को ही दे दिया स्वामी जी को। बच्चा था 4 साल का। स्वामी जी ने पूछा बच्चा को क्यों दिया मेरे को? उन्होंने कहा कि ये बहुत नटखट है, कुछ सीखता नहीं है, स्कूल में जाता नहीं है, किसी का भी सुनता नहीं, सबको तकलीफ देता है, तो आप इतने बड़े स्वामी जी तो इसको सिखाओ। स्वामी जी के मन में क्या आया मालूम नहीं, लेकिन स्वामी जी बोले ठीक है मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन जब वो सीख जाएगा, अक्लमंद हो जाएगा, तो मैं वापस नहीं दूंगा। ये बच्चा हमेशा के लिए मेरे आश्रम में साथ रहेगा, मेरे आश्रम में रहेगा। ये मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो लेके जाइए। तो माता पिता ने कहा ठीक है रहने दो। घटी हुई घटना है, कपोल कल्पित नहीं। फिर बच्चा आश्रम में रहने लगा, फिर उधर भी नटखट ही था, कुछ किसका सुनता भी नहीं था, स्वामी जी का भी नहीं सुनता था। स्वामी जी को भी कठिनाई मालूम पड़ती, इसको कैसा सिखाना है, सीखने के लिए तैयार ही नहीं था। इसीलिए स्वामी जी ने उसको रात को सिखाने को शुरुआत कर दिया। जब बच्चा सोता था रात में, तो फिर उसको सिखाया, भगवत गीता का 15वां अध्याय शुरू किया। अब सोता है तो कान तो खुले तो सुनता तो था, लेकिन वो जागरूक तो नहीं था। इसलिए इस प्रकार का शिक्षण चालू रहा। 10-15 दिन के बाद कुछ बदलाव हो गया, और ये बच्चा दिन भर भी सीखना शुरू किया उसने। और इसी माध्यम से उसको स्वामी जी ने बहुत कुछ सिखाया, सब योग सिखाया, वो एक्सपर्ट हो गया योग का। 10 साल में, 4 साल की उम्र में आया था तो 6 साल उसको सिखाया। तो 10वां उम्र जब हो गया तो उसको स्वामी जी प्रदेश में ले गए, कई भाषाएं सीखी उसने, और प्रदेश में वो अलग अलग भाषा में योग का प्रवचन करता था, योगासन प्राणायाम के वर्क चलाता था। तो बहुत लोग भी खुश हो गए, क्या चमत्कार है, 10 साल का बेटा इतना सिखाता है, इतना बोलता है, जो बहुत लोग सीखते भी है। 10 साल वो बच्चा उधर ही रहा, अलग अलग देशों में। जब 21 साल का हो गया तो उसको बुलाया गया स्वामी जी ने,
भारत में, और उसको आश्रम का चार्ज दे दिया। उस बच्चे का नाम है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, जो आज उस आश्रम के इंचार्ज है और बहुत बड़ी पैमाने में योग का प्रचार भी कर रहे हैं। मतलब ये योग का परिणाम, योग निद्रा का परिणाम है। तो इसीलिए स्वामी जी ने योग निद्रा की रचना की है इस सारे प्रसंग के आधार पर, और वो योग निद्रा आज पूरे विश्व में फैल गई है। जो योग सीखता है उसको थोड़ा बहुत मालूम होता है योग निद्रा के बारे में। तो इसलिए हम भी और कुछ समझने वाले हैं योग निद्रा के बारे में। मैंने तो इतिहास थोड़ा बता दिया कि ये जो घटना है, इस घटना है मूल स्वरूप है योग निद्रा का, और इसके आगे चल के स्वामी जी ने उसको निश्चित रूप से स्वरूप दिया है, जो हम धीरे धीरे समझेंगे। अभी हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। अपनी दरी या योगा मैट कुछ है तो उसके ऊपर आप बैठ जाइए। आपको सूचनाएं मैं देने वाला हूँ, सूचना के अनुसार आपको करना है। योग निद्रा के लिए कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो सूचना दी जाएगी वो जब मन से करना है, शरीर से करना नहीं। और जितना कर सके उतना करो। शायद नींद आ गई तो सो जाओ, तो देखेंगे नींद है या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन आधा घंटा ये सूचना चलने वाली है। तो आधा घंटा आप विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। उसका क्या परिणाम है वो हम बाद में देखेंगे। हरि ओम। हरि ओम। कोरोना के प्रभाव से और उसके भय से प्रभावित न होने के लिए और स्वयं की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के मार्गदर्शन में यह योग निद्रा बनाई गई है। सादर करता है डॉक्टर विश्वास मंडलिक, योग विद्या गुरुकुल, नाशिक। हरि ओम। योग निद्रा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रारंभ में हम 3 बार ओंकार बोलेंगे। उसके लिए आप पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। मैं ओंकार कहूँगा, आप मेरे साथ ही दोहराएंगे। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आसन की स्थिति छोड़ दीजिए। हाथ की कलाई में पहनी हुई घड़ी, आंखों पर लगाया हुआ चश्मा निकालकर एक ओर रख दे। यदि कमर पे पट्टा पहना हो तो उसे भी निकाल कर रख दे। जहाँ तक संभव हो शरीर पर कपड़ों का तनाव कम करें। अब पीठ के बल सीधे लेटते हुए शवासन का अभ्यास आरंभ करें। सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर सीधा रखें। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का अंतर रखें। एड़ियों भीतर की तरफ और पंजे बाहर की ओर रखें। पैर ढीले छोड़ दें। हाथ सीधे ही रखें, परंतु हाथों को शरीर से 3 से 4 इंच की दूरी पर रखें। हथेलियों को छत की दिशा में ऊपर की ओर रखें। हाथों की उंगलियां अध खुली रहने दें। शरीर को अन्य किसी भी वस्तु का स्पर्श न होने दें। मुंह बंद करें। गर्दन को जिस दिशा में चाहे झुकाकर रख सकते हैं। नासिका द्वारा श्वसन जारी रखें। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। जब तक कि आंखें खोलने के बारे में निर्देश प्राप्त न हो तब तक आंखें बंद ही रखें। योग निद्रा का संपूर्ण अभ्यास आंखें बंद रखते ही करना है। इस स्थिति में यदि शरीर में कहीं कोई तनाव या अस्वस्थता हो तो इसी समय उसे निकालते हुए शरीर को शिथिल करें। कपड़ों का भार या तनाव महसूस होता है तो उसे भी दूर कर दें। एक दीर्घ सांस लें तथा धीरे धीरे सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय यह कल्पना करें कि शरीर की सारी व्याधियां, चिंताएं और तनाव शरीर से बाहर जा रहे हैं। पुनः एक बार दीर्घ सांस लें।
सांस लेते समय यह कल्पना करें कि इस विश्व की चेतना शक्ति हमारे शरीर में सांस के साथ प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे पूर्ण सांस छोड़ें तथा पुनः कल्पना करें कि सांस छोड़ते समय हमारे शरीर की व्याधियां, चिंताएं और तनाव दूर दूर जा रहे हैं। सांस छोड़ते समय शरीर अधिकाधिक ढीला पड़ता जा रहा है। ऐसी कल्पना करें कि प्रत्येक श्वसन के साथ शरीर और भी अधिक ढीला पड़ता जा रहा है। शरीर की शिथिल अवस्था में निद्राधीन होने की प्रवृत्ति होती है। नींद आने के पूर्व जो अवस्था होती है वैसी ही अत्यंत शिथिल अवस्था पैदा हो जाती है तथा नींद लगने की संभावना रहती है। इसीलिए आपको जागते रहने का निश्चय करना आवश्यक है। मन ही मन में कहें, इस अभ्यास के समाप्त होने तक मैं पूर्णतया जागते रहूंगा, सोऊंगा नहीं। इस अभ्यास के समाप्त होने तक हम पूर्णतया जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं। प्रारंभ में बाहर से आने वाली आवाज की ओर प्रयत्नपूर्वक ध्यान दें। दूर से कहीं ध्वनि आ रही है तो उसे सुनने का प्रयास करें। यह ध्वनि कहाँ से आ रही है तथा इसका क्या अर्थ है, इस विषय में कदापि न सोचें। केवल तटस्थ भावना से इन दूर से आ रही ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान इसी कमरे से आने वाली ध्वनि की ओर केंद्रित करें। अन्य ध्वनियों की ओर से अपना ध्यान हटा दें। इस कक्ष में आपको दिया जा रहा निर्देश सुनने का प्रयास करें। अपना संपूर्ण ध्यान इन्हें निर्देशों की ओर केंद्रित करें। आपको यहाँ पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन करना है। आप जितनी एकाग्रता से इन निर्देशों का सुनेंगे उतनी ही एकाग्रता से उसका पालन भी कर सकते हैं। इसीलिए केवल इन निर्देशों की ओर ही ध्यान केंद्रित करें। योग निद्रा में आप श्रवण तथा सावधानी इन दोनों के द्वारा ही कार्य करते रहेंगे। इसीलिए आपको प्राप्त होने वाले निर्देशों को सावधानी पूर्वक श्रवण करना तथा एकाग्र मन से उसका पालन करना योग निद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। आपको प्राप्त हो रहे निर्देशों का विश्लेषण अथवा उनमें परिवर्तन न करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपको अंतर्मुख होने में अधिक समय लगेगा। इसलिए निर्देशों का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करें। अन्य प्रकार के विचार यदि मन में आए तो उनकी ओर भी ध्यान न दें। अभ्यास जारी रखें। शरीर को अचल और स्थिर रखने का प्रयास करें। शरीर शिथिल हो रहा है, विश्राम कर रहा है, ऐसी कल्पना करें। मन ही मन में कहें ओम, तथा यह कल्पना करें कि इस ओम के उच्चारण के साथ आपका संपूर्ण शरीर शांत एवं शिथिल हो रहा है। पुनः एक बार मन में कहे। आपका शरीर और भी अधिक शिथिल होते जा रहा है। पैर से लेकर सिर तक संपूर्ण शरीर ढीला पड़ता जा रहा है, शिथिल हो रहा है, तनाव कम हो रहा है और भी कम हो रहा है। अब बहुत कम हो गया है। आप योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। मन ही मन कहे, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूं। इस अभ्यास के दौरान मैं नींद नहीं आने दूंगा। इस अभ्यास के समाप्त होने तक मैं जागता रहूंगा। मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूर्णतया जागते रहूंगा। योग निद्रा के इस अभ्यास में आपको एक छोटा सा संकल्प करना है। योग निद्रा करते समय श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से किया गया यह संकल्प आपके भावी जीवन में आपके लिए अवश्य ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस पर पूर्ण विश्वास करें। अब आपके द्वारा तय किया गया संकल्प, उसका अर्थ ध्यान में रखते हुए एकाग्र चित्त से मन ही मन 3 बार दोहराएं। संकल्प का यही वाक्य किसी पटल पर लिखे वाक्य के समान
आपकी आंखों के समक्ष दिखाई दे रहा है। इसे 3 बार मन ही मन दोहराना है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। योग निद्रा में जागृत होने वाले आपके मानसिक सामर्थ्य के बल पर यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होने वाला है। यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होने वाला है। अब हम अवयव ध्यान का प्रारंभ करेंगे। स्वयं के प्रत्येक अवयव का दर्शन आप अपने मन के द्वारा करेंगे तथा प्रत्येक अवयव को शिथिल करेंगे। मैं एक एक करके अवयवों के नाम का उच्चारण करूंगा तथा आपको स्वयं के मन से उस अवयव तक पहुंचना है, उस अवयव को अनुभव करना है तथा उस अवयव और उसकी मांसपेशियों व तांत्रिकाओं को शिथिल करने का प्रयास करना है। मन की सहायता से उसे अधिकाधिक शिथिल किया जा सकता है। उस अवयव के पास अधिक समय तक रुकना नहीं है, आपको तुरंत ही दूसरे अवयव की ओर जाना है। इस प्रकार से आप अवयव ध्यान का प्रारंभ करेंगे। शरीर के दाहिनी ओर ध्यान दें, दाहिने हाथ की ओर ध्यान दें, दाहिने हाथ की उंगलियों की तरफ ध्यान दें। दाहिने हाथ के अंगूठे को आंखों के सामने रखें, उसे ढीला छोड़ने का प्रयास करें। अंगूठे के समीप की उंगली, मध्य उंगली, अनामिका, करांगुली और कलाई के पेशियां ढीला करते जाना है। दाहिने हाथ की कोहनी, दाहिने हाथ की भुजा की पेशियों को ढीला कर दें। अब दाहिने कंधे की ओर ध्यान दें, दाहिने कंधे की पेशियों को ढीला छोड़ें। वक्ष की उदर की दाहिनी ओर ध्यान दें तथा वहां की पेशियां शिथिल करें। कमर का दाहिना भाग और इसके पश्चात दाहिने पैर की ओर ध्यान दें। दाहिना जंघा, उसकी पेशियों को शिथिल करें। दाहिने पैर के घुटने, टखने का भाग, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, पैर का अंगूठा, अंगूठे के बगल की उंगली, मध्य अंगुली, चौथी अंगुली, अंतिम अंगुली, सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार दाहिने हाथ से लेकर दाहिने पैर तक का संपूर्ण दाहिना भाग का शिथिलीकरण हो चुका है। अब शरीर के बाएं भाग की ओर ध्यान दें, बाएं हाथ की ओर ध्यान दें। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल करें, अंगूठे के समीप की उंगली तर्जनी शिथिल करें। मध्यमा, अनामिका, करांगुली आदि उंगलियों की मांसपेशियां शिथिल करें। बाएं हाथ की कलाई की पेशियां शिथिल करें। बाएं हाथ की कोहनी शिथिल करें। बाएं हाथ की भुजा की पेशियों को शिथिल करें। बायां कंधा, वक्ष एवं उदर का बायां भाग शिथिल करें। कमर का बायां भाग ढीला छोड़ें। बाएं पैर की ओर ध्यान दें। बाएं पैर की जंघा की पेशियां ढीली छोड़ें। बाएं पैर के घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का अंगूठा, अंगूठे के पास की अंगुली, मध्य की उंगली, चौथी उंगली, करांगुली शिथिल करने का प्रयास करें। इस प्रकार बाएं हाथ के लेकर
बाएं पैर तक संपूर्ण भाग शिथिल हो चुका है। शरीर के पृष्ठभाग की ओर ध्यान दें। दाहिना कंधा, बायां कंधा, मेरुदंड, कमर से लेकर गर्दन तक की सभी कशेरुकाओं को शिथिल करें। उदर के पृष्ठभाग की स्थित कशेरुकाओं को शिथिल करें। वक्ष के पृष्ठभाग में स्थित कशेरुकाओं को तथा गर्दन की कशेरुकाओं को शिथिल करने का प्रयास करें। इस प्रकार शरीर का पृष्ठभाग भी पूर्णतया शिथिल हो चुका है। अब अग्रभाग का विचार करें। उदर की पेशियों को शिथिल करें, वक्ष की पेशियों को शिथिल करें, गर्दन को शिथिल करें। अब अपना ध्यान मुख की ओर केंद्रित करें। मस्तक की पेशियों को शिथिल करें। बाई और दाई भौहें, बाई पलक, दाहिनी पलक पूर्ण रूप से शिथिल करें। आंखें बंद रखते हुए पलकों तथा पुतलियों को तनाव से मुक्त करें। बाई आंख की पुतली को शिथिल करें, दाहिनी आंख की पुतली को शिथिल करें। बाएं कान की पेशियों को शिथिल करें, दाहिने कान की पेशियों को शिथिल करें। बायां गाल, दाहिना गाल, ठोड़ी, होठ, दांत शिथिल करें। दांतों को एक दूसरे पर कसकर न रखें, उन्हें अलग अलग ही रखें, अर्थात आपको जबड़े की पेशियों को शिथिल करना होगा। मुख के भीतर स्थित जिह्वा को भी शिथिल करें। जिह्वा पर भी तनाव होता है। जिह्वा को शिथिल करने पर जिह्वा के भार का भी आपको अनुभव होगा। संपूर्ण शरीर को आपने शिथिल कर लिया है। सभी मांसपेशियों को आपने ढीला छोड़कर शिथिल किया है, परंतु फिर भी हो सकता है कुछ पेशियों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया हो। इसलिए एक बार पुनः शरीर की ओर ध्यान देकर उन पेशियों को शिथिल करने का प्रयास करना है। दाहिना हाथ, शरीर का दाहिना भाग, दाहिना पैर, बायां हाथ, शरीर का बायां भाग, बायां पैर, शरीर का पृष्ठभाग, संपूर्ण शरीर का अग्रभाग, गर्दन, चेहरे की सभी पेशियां, मस्तक से लेकर जिह्वा तक की सभी पेशियों को शिथिल करें। अब तक आपका शरीर पूर्णतया शिथिल हो चुका है, परंतु नींद नहीं लगी है। श्वसन अधिकाधिक मंद होता जा रहा है। शरीर की संपूर्ण पेशियां शिथिल हो जा रही है। संपूर्ण पेशियां शिथिल हो चुकी है तथा श्वसन भी अधिकाधिक मंद हो रहा है। शरीर जितना अधिक शिथिल होगा, श्वसन उतना ही मंद होते जाएगा। इस श्वसन की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, परंतु इस श्वसन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न रखें। साक्षी भाव से तटस्थता पूर्वक इस श्वसन की ओर देखने का प्रयास करें। श्वसन करते समय उदर की लयबद्ध गति होती है, उस ओर ध्यान दें। सांस की गति मंद मंद सी हो रही है। पेट भीतर की ओर जाते समय सांस बाहर निकलती है तथा पेट बाहर की ओर जाते समय सांस भीतर जा रही है। पेट की इस गति को ध्यान से देखने का प्रयास करें। उदर की इस गति की गिनती करना है। श्वसन की ओर ध्यान देते हुए श्वसन ध्यान का आवर्तन आपको पूर्ण करना है। श्वसन की ओर ध्यान देते समय आप पेट की गति की गिनती करेंगे, लेकिन गिनती उल्टे क्रम से प्रारंभ करेंगे। 27 से लेकर 1 तक गिनती करते जाना है। पेट बाहर की ओर और सांस अंदर की ओर जाती है तो 27। पेट भीतर की ओर जाते समय सांस बाहर आती है, पुनः पेट बाहर की ओर आती है तो 26। पेट भीतर तो सांस बाहर। इसी क्रम से हमें 27 से लेकर 1 तक स्वयं के श्वसन को पेट की गति के माध्यम से गिनना है। गिनती करने के लिए पर्याप्त समय हो, इसलिए 2-2.5 मिनट तक कोई भी सूचनाएं नहीं दी जाएगी। उसके बाद ही पुनः सूचनाएं दी जा सकती है।
अब आप इस श्वसन की गिनती को रोक दें, स्वयं की शरीर की ओर ध्यान दें। शरीर अधिकाधिक शिथिल होता जा रहा है। शरीर के अत्यंत शिथिल हो जाने के कारण आपको शरीर की जड़ता का अनुभव हो रहा है। शरीर अधिकाधिक भारी हो रहा है। शरीर का भारीपन आप महसूस कर रहे हैं। आपका शरीर इतना भारी हुआ है कि मानो आपका शरीर जमीन के भीतर जा रहा है। अब धीरे धीरे जड़ता कम हो रही है। धीरे धीरे शरीर हल्का होने लगा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, मानो जैसे वह हवा में तैर रहा हो। आपका शरीर अत्यंत हल्का हो रहा है। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आप हवा में तैर रहे हैं। अब आपका ध्यान शरीर की ओर से हटाकर मेरी सूचनाओं की ओर केंद्रित करें। मैं कुछ दृश्यों के विषय में वर्णन करूंगा। उन दृश्यों को आपकी बंद आंखों के समक्ष साकार करने का प्रयास करना है। आपका मन अंतर्मुख हो गया है, इसलिए इन दृश्यों अथवा प्रसंगों को आपके मनोचक्षु के समक्ष साकार करना सरल होगा। आंखें बंद होने की स्थिति में ही उन दृश्यों को देखने का प्रयास करें। जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं उसी प्रकार ये दृश्य आपको दिखाई देंगे। इस समय आप स्वयं की स्मरण शक्ति, अनुभव, कल्पना तथा अन्य भावनाओं को जागृत कर उन दृश्यों को बारीकी से ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करें। कुछ महीने पहले आपका जीवन अच्छा चल रहा था। थोड़े उतार चढ़ाव थे, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। आपकी व्यावसायिक प्रगति हो रही थी। आपका घर परिवार अच्छा चल रहा था। फरवरी महीने के शुरुआत में एक खबर मिली कि चीन में कोरोना नामक एक वायरस आया है और स्थिति गंभीर हो रही थी। आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे वायरस दुनिया भर में फैल गया। वायरस ने उग्र रूप धारण कर लिया और कई देशों में उधम मचाना भी शुरू कर दिया। आपको भी इसकी गंभीरता का एहसास होने लगा। उस पर कोई दवा का उत्पादन नहीं किया गया था, इसलिए संपर्क से बचना यही एकमात्र रास्ता था। इसके लिए देश स्तर पर प्रयास शुरू किए गए। सब कुछ बंद हो गया और सभी लोग घर में बंद हो गए। घर से बाहर भागने वाले सभी लोग घर में रहने लगे। इसका समाधान क्या है? क्योंकि संपर्क से बचना इसे फैलने से बचाने का एक अच्छा रास्ता है, लेकिन इसका विरोध कैसे किया जाए? जब तक प्रभावी दवा नहीं निकल आती है तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। सही दवा का अभी तक पता नहीं चला है। उसके लिए प्रयोग चल रहे हैं। इसीलिए अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? समझ लो, कोरोना की तरह हमारे आसपास कई वायरस हमेशा होते हैं। कभी कभी वे हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन आप इससे पीड़ित नहीं होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो एक बल है जो उन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है, वो उन शत्रुओं का नाश करता है। इसे रोग प्रतिरोधक या इम्यून सिस्टम कहा जाता है। यह शक्ति जितनी प्रभावी होती है, आपकी सुरक्षा उतनी ही बेहतर होती है। यह इम्यून सिस्टम आपके शरीर में भी उपस्थित है। इस सेना को बचाए रखना और इसकी क्षमता को बढ़ाना आपके ही हाथों में है। और आपके लिए एक सकारात्मक पक्ष यह है कि आप योग अभ्यास कर रहे हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। आपके योग अभ्यास ने आपकी इस शक्ति को बेहद प्रभावी बना दिया है। यही कारण है कि आप कोरोना से डरते नहीं हैं। आपकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यह कोरोना ही आपके शरीर में आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वो शरीर में प्रवेश करे
तो आप उसको तुरंत नष्ट करने के लिए तैयार है। इसीलिए आप कोरोना से नहीं डर रहे हैं। शायद कोरोना ही आपसे डरता है। इसके लिए आप नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं। यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैनंदिन जीवन ठीक होने वाला है। आप इस बारे में निश्चिंत है। इसलिए चिंता ना करें, चिंतन करें। यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैनिक जीवन ठीक होने वाला है। आप इस बारे में निश्चिंत है। इसलिए चिंता ना करें, निश्चिंत रहे। इसी विचार से आप यह योग निद्रा का भी अभ्यास कर रहे हैं। अब दृश्य दर्शन की इस प्रक्रिया को समाप्त करना है। आपका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया है। मन भी पूर्णतया शांत तथा अंतर्मुख भी हो गया है। मन की इस अवस्था में आप प्रारंभ में किए गए संकल्प को पुनः दोहराना है। संकल्प जैसा प्रारंभ में किया था उन्हीं शब्दों में वैसा का वैसा ही दोहराना है। संकल्प का वाक्य अब पुनः आंखों के सामने स्पष्ट दिखाई देने लगा है। आंखें बंद किए हुए ही मन श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से 3 बार संकल्प का उच्चारण करें। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। हर जगह कोरोना फैल रहा है। इससे भी अधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है। इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योग अभ्यास करना उपयोगी लगता है। इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूं। बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है। योग निद्रा के इस अभ्यास से आपके मनस सामर्थ्य में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है तथा इस सामर्थ्य के आधार पर आपके द्वारा किया गया यह संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। आपका संकल्प अवश्य ही पूर्ण होगा। आपका ध्यान पुनः श्वसन की ओर ले जाएं। नासिकाग्र के द्वारा इस श्वसन का अनुभव हो रहा है। जाने अनजाने में हो रहे इस स्पर्श को जानने का प्रयास करें। श्वसन के इस स्पर्श से अपना ध्यान अब उदर की ओर ले जाएं। उदर की गतिविधि मंद गति से हो रही है। अब उदर की गतिविधि की ओर से अपना ध्यान शरीर की ओर ले जाए। अपने शरीर को कुछ ही समय पूर्व आपने अत्यधिक शिथिल किया था। यह शरीर भूमि पर शांत एवं स्थिर रूप से लेटा हुआ है। इस शरीर का स्मरण करें तथा मन ही मन में ओम का उच्चारण करें। ओम। इस उच्चारण के साथ सिर से लेकर पैरों तक के संपूर्ण शरीर का मन में ध्यान करें। जिस भूमि पर आप लेटे हैं उसका स्मरण करें। कुछ समय पूर्व आपने इसी स्थान पर योग निद्रा का अभ्यास आरंभ किया था। आसपास के वातावरण का अनुभव करने का प्रयास करें। संपूर्ण शरीर को क्रमानुसार धीरे धीरे पूर्व स्थिति में लाना है। कुछ समय पहले ही हमने शरीर को शिथिल किया था। अब आप पुनः जागृत करेंगे। चेहरे की सभी पेशियों को जागृत करें। शरीर का अग्रभाग जागृत करें। शरीर का पृष्ठभाग, बाएं पैर से लेकर बायां हाथ अर्थात बायां भाग जागृत करें। तत्पश्चात शरीर के दाहिने भाग की ओर ध्यान दें। दाहिने पैर से लेकर दाहिना हाथ अर्थात संपूर्ण दाहिना भाग जागृत करें। इस प्रकार
आपका संपूर्ण शरीर अब जागृत हो चुका है। सभी अवयवों में जागृति उत्पन्न हुई है। इस अवस्था से अब धीरे धीरे हिलते हुए योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करना है। हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को थोड़ा सा तान कर सीधा करें, पैरों की उंगलियों को भी हिलाकर पैरों को तान लें। अभी धीरे से गर्दन सीधी करें, हाथ शरीर के नज़दीक लाएं, दोनों पैर पास पास कर लें। आंखें अभी बंद हैं, शरीर अब पूर्णतया जागृत हो गया है। धीरे धीरे उठकर बैठे, दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें, आंखों को ढककर रखते हुए आंखें खोलें। धीरे धीरे हाथ नीचे करें। इस योग निद्रा के नित्य अभ्यास से आपका जीवन मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है। हरि ओम तत्सत।